Hello students, this is Ram Gopal Balana, PGT English and you are watching RGB English Mantra। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 2 प्रैक्टिस सेट जारी किए गए हैं उनका सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं ग्रामर सेक्शन बी जो आपका राइटिंग स्किल है उससे। उसमें ग्रामर के जो टॉपिक दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपके सामने मैं कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट है ए, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। आई हैव रेड ए न्यू नॉवल बाय आर.के. नारायण, सेड मोनिका। तो इसका बनेगा सॉल्यूशन, मोनिका सेड दैट शी हैड रेड ए न्यू नॉवल बाय नारायण। कैसे बनेगा आप देख सकते हैं, ये सिंपल टाइप है। आई हैव रेड ए न्यू नॉवल बाय आर.के. नारायण। तो सिंपल टाइप में क्या होता है, मोनिका सेड, उसके बाद हम लगाएंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगता है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है मोनिका। कई बार इसको आगे लिखा होता है, यहाँ पे इसको पीछे लिखा हुआ है। तो मोनिका का मतलब क्या हुआ, शी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो हैव हैड में बदल जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में रेड थर्ड फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आई हुई है तो वही थर्ड फॉर्म हम पास्ट परफेक्ट में भी लगाते हैं। शी हैड रेड ए न्यू नॉवल बाय आर.के. नारायण। सेकंड आपका नरेशन का जो सेंटेंस है वो है, डू यू विश टू ओपन एन अकाउंट, द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर। आपको पता है ये इंट्रोगेटिव टाइप है, और कौन से वाली, यस नो इंट्रोगेटिव टाइप। यस नो इंट्रोगेटिव टाइप में हम क्या करते हैं, द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर, मैनेजर ने कस्टमर से पूछा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम इफ लगाते हैं। ओके, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टमर। ओके, कस्टमर का मतलब ही, तो क्या बन जाएगा, इफ ही विश्ड इसलिए क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल टाइप में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल टाइप में क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसलिए यहां सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही विश टू ओपन एन अकाउंट, ही सेड ब्रेवो वेल डन। तो इसका कैसे बनेगा, ही ब्रेवो वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, अपलाउडेड फिर ऑब्जेक्ट फिर सेइंग हम लगाते हैं। अपलाउडेड हिम सेइंग, इसमें हमने हिम को ऑब्जेक्ट मान लिया अपनी तरफ से, कि हमने ये सोच लिया कि ही हिम को कह रहा है। आप अगर चाहें तो मी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ही अपलाउडेड हिम सेइंग दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, दैट ही हैड डन वेरी वेल। अब देखिए वेल डन, वेल डन का मतलब क्या है, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो इसमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस आ रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, दैट ही हैड डन वेल। नाउ turning to next topic, that is article, there dash a swimming pool in our area। तो there dash a swimming, there is a swimming pool। स्विमिंग पूल एक है, और स्विमिंग की जो है साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए स्विमिंग पूल लिखेंगे। एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट, फॉर द लाइफ, इसमें द आर्टिकल आएगा। Mr. Rao is a director of the institute, is a। नेक्स्ट आपका है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में क्या है, इसने हमारे सामने ऑप्शन दिया है, 2 मॉडल दिए हैं, 2 में से हमें एक चूज करना है। कैसे, आई एम श्योर दैट द प्रिंसिपल डैश बी इन हिज रूम, मुझे यकीन है कि प्रिंसिपल अपने कमरे में होगा। तो देखिए माइट का यूज तो हम कम संभावना के लिए करते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या कहता है, मुझे पूरा यकीन है। तो यकीन है इट मींस पक्की बात है, पक्की बात है तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। तो इसका आंसर होगा मस्ट। इफ वी रिक्वेस्ट हर, शी डैश गिव ए लिफ्ट, शी डैश गिव ए लिफ्ट। तो क्या है, मस्ट और माइट में से हमें एक भरना है। तो वी रिक्वेस्ट हर, हमने उसे रिक्वेस्ट की है। इफ वी रिक्वेस्ट हर, यदि हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या है, शी माइट गिव ए लिफ्ट, हो सकता है वो लिफ्ट दे दे। तो यहाँ पे स्लाइट पॉसिबिलिटी का भाव शो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइट लिखेंगे।
शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश रिटर्न। तो सन मे रिटर्न, वो उसको उम्मीद है, उम्मीद का मतलब संभावना है, संभावना के लिए हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे लगाते हैं, इसलिए मे आंसर इसका सही आंसर आएगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पे हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मोर मैन देन वन डैश एब्सेंट टुडे। मोर मैन देन वन वर एब्सेंट टुडे। यहां पे क्या आएगा, वर एब्सेंट। इसका मतलब क्या है, मोर मैन देन वन, एक तरह से सब्जेक्ट जो है वो मोर मैन है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, वर। वट एविडेंस डैश दीज एक्ट्स। यहां पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला सेंटेंस है, क्योंकि वट एविडेंस दीज एक्ट्स, इसमें जो दीज एक्ट्स है ये सब्जेक्ट है, तो दीज एक्ट्स जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल होने के कारण यहां पे आएगा आर। वट एविडेंस आर दीज एक्ट्स। नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज, जब भी इस तरह का हो, आइदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज, मतलब नीदर ऑफ या फिर ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नंबर हो, तो वो सब्जेक्ट जो है उसको सिंगुलर माना जाता है। तो यहां पे क्या आएगा, हैज डन इट। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन इट। इसके बाद हम वॉइस का हमारा जो है, आई डू नॉट नो द आंसर। तो वॉइस जब हम बनाते हैं तो 10 आंसर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द आंसर सिंगुलर है तो इसलिए इज आ गया। नोट पहले दिया हुआ है इसलिए हम भी नोट, नेगेटिव टाइप पहले से है तो यहां भी नेगेटिव टाइप बनेगी। और थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं नो के साथ, बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा। द आंसर इज नॉट नोन टू मी, आई पीछे जाके मी हो जाएगा। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, इसका कैसे बनेगा, आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड, ये फुल इन्फिनेटिव टाइप है। आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड, चाहे तो हम बाय समवन लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो भी ये सेंटेंस सही है। द जग कंटेन्स वाटर, द जग कंटेन्स वाटर, तो इसका क्या बनेगा, हमें पता है कंटेन के साथ बाय नहीं लगता, इन लगता है, तो वाटर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आगे आगे सब्जेक्ट बनेगा। द वाटर इज कंटेन्ड इन द जग। इज कंटेन इसलिए आया, इज इसलिए लगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका पता हमें कंटेन्स वर्ब से, क्योंकि एस लगा हुआ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण वर्ब के साथ एस लगा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पता चल गया इससे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज एम आर, तो इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे क्योंकि वाटर जो है वो सिंगुलर है। वाटर इज कंटेन्ड, इसमें बाय नहीं लगेगा, कंटेन के साथ इन लगता है, वाटर इज कंटेन्ड इन द जग, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट आपका ग्रामर का जो सेट है, प्रैक्टिस सेट 2, इसमें जब हम नरेशन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या सेंटेंस है, ही सेड आई शैल गो देयर, क्या होगा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को उठा के हम दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। विल शैल को वुड में बदलते हैं तो ही वुड गो देयर, तो देयर में ही रहेगा, तो क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, यहां पे शी ने कहा है किसको, कमला को, इसलिए कमला जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शी आस्क्ड कमला, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के इफ लगेगा क्योंकि यस नो इंटरोगेटिव है। शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक, लाइक्ड क्योंकि डू यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो पास्ट डेफिनेट की सिंपल टाइप में चेंज होगा, तो सिंपल टाइप में सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए हमने यहां सेकंड फॉर्म लगा दी। इफ शी लाइक्ड दिस को दैट में, दैट बुक। द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन ए लॉन्ग रेस, तो क्या है, ट्रूथ विंस इन ए लॉन्ग रेस, ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सच्चाई जो है वो लंबे समय में जीतती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये एक्सेप्शनल टाइप है। द प्रीस्ट सेड, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट, द ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, इसमें हमने सब्जेक्ट सेंटेंस को चेंज नहीं किया, टेंस को चेंज नहीं किया, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को इसमें हमने चेंज नहीं किया। आर्टिकल अगर हम देखें, इट वॉज डैश यूनिक साइट, यूनिक य की साउंड है तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, इट वॉज ए यूनिक साइट। आई रीड
द गीता, द गीता, गीता जो है वो एक धार्मिक पुस्तक का नाम है, इसलिए यहाँ पे दी आएगा। ही वॉज स्टक बाय एन एरो, उसे एक तीर लगा, एन एरो, तो एरो में जो है वो वोवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल। शी डैश स्विम वेरी वेल, वो अच्छी तरीके से तैर सकती है, प्रेजेंट एबिलिटी है, कैन आएगा। यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, तुम्हें इस साल मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, जरूर मेहनत करनी चाहिए। डैश आई कम इन सर, वेरी इजी, मे आई कम इन सर, तो मे आएगा। वॉइस जब हम बनाएंगे, वेयर डिड यू सी, वेयर डिड दे सी यू, वेयर डिड दे सी यू, यू ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव टाइप है, पास्ट डेफिनेट टेंस है, तो वेयर वर यू सीन बाय, दे पीछे जाके देम हो जाएगा, वेयर वर यू सीन बाय देम। कुड यू सॉल्व दिस सम, कुड दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू, इजी। समन द पियन, समन द पियन, लेट द पियन बी समन, इंपेरेटिव टाइप है। ही डैश नॉट कम, ही हैज नॉट कम येट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लास्ट सैटरडे, देखिए लास्ट सैटरडे से पता लगता है कि सेंटेंस पास्ट में है। आई स्टेड एट होम, आइस मेल्ट, मेल्ट्स, आइट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेल्ट्स, आइट्स मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दो सेट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए इंग्लिश के पेपर में दिए गए थे, उसकी सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखी है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस तरह के और भी सेट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप ग्रामर में अच्छे से अच्छे नंबर ले जा सकें। थैंक्स।